से बातचीत करेंगे कि आपने इस भोजपुरी जगत में कैसे कदम रखा, कब शुरुआत की आपने? मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थिंक 10 साल हो चुके हैं। 9 साढ़े 9 से 10 साल होने आए हैं और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा यहाँ पे और यहाँ से लोगों का बहुत प्यार मिला। सारे भगवान की तरह है मेरे लिए, क्योंकि इतना प्यार मैंने कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पे इतनी सफलता मिलेगी और लोग मुझे इतना प्यार करेंगे। सो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबको। शुरुआती दिनों में काफ़ी परेशानी भी हुई होगी, तो मम्मी पापा चाहे फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली का ऑल टाइम मुझे सपोर्ट रहा है और उनकी ही बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आज भी मम्मी सपोर्ट करती है, आज भी मेरे साथ चलती है, अगर जहाँ जहाँ वो आ सकती है। और मेरे भाई सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और लगभग आपने कई एक से एक सुपरहिट फिल्म दी हैं, बहुत सारे आपके गाने हिट भी हैं। और बात करें तो बहुत सारे अक्षरा सिंह भी हैं, बहुत सारे हीरोइन हैं जो कि फिल्म जगत में अपना नाम कमा रही हैं। तो आप उन लोगों में आप कहाँ अपने आप को देख रही हैं? वैसे तो मेरा पहले से ही कोई कंपटीशन नहीं रहा है। मुझे पब्लिक के लिए, हमारे फैंस के लिए काम करना है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको एंटरटेन कर पाऊँ। और जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो कास्ट करते हैं जिस स्क्रिप्ट के लिए, उसमें मैं अपना 100% दे पाऊँ, बस मैं यही कोशिश करती हूँ। मुझे किसी के आगे नहीं निकलना, ना किसी के पीछे रहना है, मुझे बस अपनी जगह बनानी है। सो यही माइंड में है और यही हमेशा लेके चलती हूँ। अच्छा, अभी हाल के दिनों की अगर बात की जाए तो पवन सिंह और खेसारी में काफ़ी जुबानी जंग जारी है। तो आप एक पर्दे में और एक पर्दे के पीछे में बहुत सारा अंतर होता है। आप किस रूप में इस जुबानी जंग को देखते रही हैं? बस इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, बट मैं चाहती हूँ कि जल्दी से हर चीज़ सॉल्व हो जाए, बिकॉज वो हमारे बहुत ही खास है, दोनों ही खास है मेरे लिए, बिकॉज उन दोनों के साथ मैंने फिल्में करी हैं और अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। और तो फिर बस यही चाहती हूँ जल्दी से सॉल्व हो जाए और दोनों फिर से एक हो जाए। और दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, झगड़ा चलता रहता है हम लोग का, बट होपफुली बहुत जल्दी एक हो जाएंगे और सबको गुड न्यूज़ मिलेगी उस चीज़ की। मतलब गुड न्यूज क्या आपकी तरफ से मिलेगी? मेरी तरफ से गुड न्यूज क्या मिलेगी? उन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे, वो लीजेंड्स है और हमारे पिलर्स है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के, और उन दोनों की ही सबको जरूरत है। अदरवाइज पिलर्स नहीं रहेंगे तो फिर पूरी इमारत गिरनी ही गिरनी है। सो बस देखिए क्या होता है, बट हम लोग तो चाहेंगे कि जो चीज़ें हैं वहीं के वहीं रुक जाए, बढ़े नहीं ज़्यादा और सब अच्छा हो जाए। एक्चुअली बढ़ाते वो लोग भी नहीं है, साइड वाले ज़्यादा बढ़ाते हैं, बढ़ा चढ़ा के आग लगी है तो उसमें पानी नहीं डालते, घी डालते हैं। सो यही सब चीज़ें हैं, बट भगवान है, सब अच्छा कर देगा। अच्छा काजल जी, एक और है कि 2021 अब अंतिम समय में है, आपका 2021 कैसा बीता? 21 अच्छा भी गुजरा और कोरोना की वजह से बुरा भी गुजरा है, बट ओवरऑल कहूँ तो काम मतलब स्टार्ट हो गया। लास्ट कोरोना में तो आई थिंक 2020 तो सब घर में ही थे और बहुत ही मतलब बुरा असर रहा उस चीज़ का। तो 2021 में तो हमारे घर रिलेटिव्स की मतलब कोरोना की वजह से डेथ भी हुई है, तो थोड़ा सा बहुत माहौल ख़राब था एंड काम भी अच्छा चल रहा है, तो अच्छा गुजरा, मैं यही कहूँगी। अच्छा सोचो। 2022 से क्या उम्मीद है? 22 में उम्मीदें बहुत सारी हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं और हमारी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी के लिए, और बस कोशिश कर रहे हैं हम अच्छे से अच्छा करें। अच्छा, आपका एक गाना पूरे मतलब इंडस्ट्री में धूम मचाया था, छलकता हमरो जवनिया राजा जी। कम से कम ईटीवी भारत के दर्शकों के लिए कम से कम 2 शब्द अपने जुबान से आप ये गाना को गा सकती हैं। गाना मैं नहीं गा सकती। ये गाना काफी सुपरहिट रहा है। आई नो, उसके लिए सबको थैंक यू। और आज भी इस गाने को प्यार मिल रहा है और मुझे लग रहा है जैसे लॉलीपॉप जैसे सब लोग की जुबान पे रहता है, वैसे ही छलकता भी हमेशा सब लोग मुझसे ये क्वेश्चन तो रहता ही है। सो वो गाना मेरी लाइफ में लाने के लिए पूरी टीम को और पूरे हमारे जितने भी फिल्म के जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हमारे पवन जी हीरो जो है, और प्रियंका जी जिन्होंने मेरा सिंगिंग किया था, प्लेबैक सिंगर जो है, सबको थैंक यू सो मच। वो इतना हिट सॉन्ग अपने जुबान में मैं गाना नहीं गा सकती, वो प्रियंका की आवाज में सूट करता है, बट सुनना है तो आप जरूर लिंक पे जाके यूट्यूब पे जाके सुन लीजिएगा। अच्छा, एक बात और है कि बिहार में भी बहुत सारे अब छोटे छोटे जो कलाकार हैं उभर रहे हैं, तो बिहार के कलाकार को और बिहार में फिल्म निर्माण को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं हैं?
ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं। मुझे बस इतना होता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और पैसे के बल पे या मतलब किसी के नाम पे बल पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा वो अंदर से जो कला होती है वो बाहर आनी चाहिए और वो अगर है तो आप कोशिश ज़रूर करें और उसी चीज़ को लेके आइएगा और मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और अगर किसी को गिराने के ऐसे सोच रख के आएंगे कि मैं इसको बीट कर दूं, मैं उसको बीट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये हो नहीं सकता है। बिकॉज हमारे अंदर जितनी काबिलियत है हम लोग उतना कर सकते हैं। कैजल जी, आपकी शादी हो गई है?